Our next topic is deduction of Coulomb's law from Gauss theorem. इसमें हम क्या करेंगे, Coulomb's law को डिडक्ट करेंगे by using Gauss theorem. मतलब कि हमने Gauss theorem के थ्रू हमने क्या करना है, Coulomb's law प्रूव करना है. ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, consider a sphere say S. ठीक है, now consider a sphere with center point O and its radius is small r. अब यहाँ पे ये बोला है कि कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज Q एट O. O मीन सेंटर पे हमने क्या करना है, एक पॉजिटिव चार्ज लेना है, उसको हम क्या करेंगे प्लस Q के साथ डिनोट कर देंगे. ठीक है, नाउ इसमें ये बोला है इमेजिन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r विद सेंटर O, जो हमने कंसीडर कर लिया है r के साथ. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम थ्रू आउट द स्फीयर. हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने क्या करना है, कंसीडर करनी है, जो हम कंसीडर करेंगे विद द कैपिटल E के साथ. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या आएगी, थ्रू आउट द स्फीयर आपके पास सेम ही रहेगी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे, उसको हम नाम देंगे ds. ठीक है, अगर हमने यहाँ पे स्मॉल ds जो हमारे पास क्या है, एक एरिया एलिमेंट है, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो थ्रू आउट द सरफेस जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी. ठीक है, नाउ आपके पास यहाँ पे एरिया जो कंसीडर किया है उस पे जो वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम ही होगी. ठीक है, मतलब कि दोनों की एक ही डायरेक्शन में वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. तो आपके पास एंगल क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. Now we using Gauss theorem. ठीक है, now we had already done Gauss theorem. Now we will use this theorem here. Now according to Gauss theorem, now what is Gauss theorem? The closed integral of electric field a around a surface is equal to 1 upon epsilon naught times charge enclosed by the surface. That is आपके पास क्या आ जाएगी, क्लोज इंटीग्रल हम इस तरह से लिखते हैं. ठीक है, with s e dot ds is equal to क्या था आपके पास, 1 upon epsilon naught times charge. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 upon epsilon naught into charge, that is q. ठीक है, where q is the total charge enclosed by the surface, and here we have written E dot ds, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आपने इस टर्म को सॉल्व करना है, सॉरी, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, डॉट है. ठीक है, इसको हमने रिमूव करना है यहाँ से. तो आपको पता ही है कि ए डॉट बी आपके पास क्या होता है, ए बी कॉस थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे टर्म क्या है, E डॉट डी एस, तो यहाँ पे ए बी की जगह क्या यूज करेंगे हम, E डॉट डी एस. तो आप इस टर्म को इस तरह से लिख सकते हो, E डी एस कॉस थीटा. ठीक है, अब यहाँ पे जो डी एस है वो क्या हमने कंसीडर किया, एक एरिया एलिमेंट किया है कंसीडर, और E क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, दोनों की डायरेक्शन मैंने पहले ही बोला क्या है, आपके पास दोनों की डायरेक्शन सेम है. तो यहाँ पे ऊपर हमने क्या कंसीडर किया था, सॉरी क्या था, आपके पास एंगल आ जाएगा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, सेम है. ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो आपके पास टर्म क्या आ जाएगी, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 इज इक्वल टू 1. तो आपके पास टर्म आ जाएगी ई डी एस. अब यही टर्म हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ई डी एस विद द क्लोज इंटीग्रल क्यू अपॉन इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो E है वो क्या है आपके पास, इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस.
ठीक है। तो आप इस टर्म को क्या करोगे, क्लोज इंटीग्रल के बाहर रख लोगे, क्योंकि ये क्या है आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, ई बाहर आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और अंदर क्या रह जाएगा, क्लोज इंटीग्रल मीन्स हमने इस टर्म को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, जो कि हमने क्या कंसीडर किया था, डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आपको पता है कि हमने क्या करना है, स्मॉल पोर्शन को इंटीग्रेट करना है, तो आपको पता है क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम इसकी जगह, इस टर्म की जगह क्या यूज करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आप फाइंड आउट करोगी, ई किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो वहां जाके क्या आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कूलम्स लॉ प्रूव करना है, ठीक है। अब कूलम्स लॉ प्रूव करने पे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या होती है, फोर्स अपॉन चार्ज। इसमें जो चार्ज यूज कर रहे हैं वो आ जाएगा यहाँ पे Q नॉट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, F इज इक्वल टू, और F इज इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट। E की वैल्यू आपके पास है जो ऊपर हमने अभी प्रूव की, वो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वेयर इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, आपके पास फाइनल टर्म आ जाएगी। और ये हमारा क्या है, कूलम्स लॉ, जो हमने प्रूव कर लिया बाय यूजिंग गॉस थ्योरम के।